नमस्कार दोस्तों, शिक्षक शिक्षा और शिक्षण से रिलेटेड इस चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। जी हाँ दोस्तों, बिहार सरकार ने सुन ली नियोजित शिक्षकों की पुकार, राज्य कर्मी का दर्जा मिलेगा अब की बार। जी हाँ दोस्तों, इससे पहले हमने आपसे इस चैनल के माध्यम से ये बातें कभी नहीं कही थी, लेकिन आज बोल रहा हूं। इसके पीछे के तथ्यों को आप इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आप हमसे और हम आपसे जुड़ सके। राज्यकर्मी के दर्जा पर कैबिनेट की मुहर 3 नवंबर को लगना लगभग तय है और 2 नवंबर को इसकी घोषणा पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान से होना लगभग तय है, जहां माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार बिहार में नवनियुक्त बीपीएससी के माध्यम से शिक्षकों को नियुक्ति पत्र देंगे और उसी के साथ ही वो बिहार के लगभग सभी नियोजित शिक्षकों को राज्यकर्मी का तोहफा देंगे दिवाली के अवसर पर। और ये बातें पूरी पुष्टि इस बात से होती है कि आप इस बात को जानते हैं कि शिक्षा विभाग के द्वारा विगत दिनों विशिष्ट शिक्षक नियमावली जारी किया गया एवं इस नियमावली में संशोधन को लेकर आपत्ति भी मांगा गया, जिसमें बिहार के नियोजित शिक्षकों ने बढ़ चढ़कर अपनी आपत्ति दर्ज की। आपत्ति संशोधन के बाद पुनः ड्राफ्ट तैयार हो चुका है और बस इस पर कैबिनेट की मुहर लगना बाकी है, जो आगामी 3 नवंबर को पूर्ण होना लगभग तय है। तो दोस्तों, ये काफी खुशी की बात है कि हम सभी नियोजित शिक्षक राज्यकर्मी का दर्जा पाने वाले हैं। और इस पर कुछ अन्य भी बातें हैं जो हम सभी नियोजित शिक्षकों के लिए विचारणीय है। विचारणीय ये बात है कि वर्तमान में आपने देखा होगा कि बहुत सारे नियोजित शिक्षक जिन्होंने बीपीएससी शिक्षक भर्ती परीक्षा में अपना परचम लहराया और जब उनकी काउंसलिंग हो गई तो उनको पुनः उनके मूल विद्यालय में ही रखा गया। तो ये बहुत बड़ी बात है। और अभी जो खबर आ रही है उसके हिसाब से नियोजित शिक्षकों को ये ऑफर भी दिया जा रहा है या दिया जाएगा कि नियोजित शिक्षक जो बीपीएससी क्वालिफाई कर चुके हैं उन्हें सक्षमता परीक्षा देने की कोई आवश्यकता नहीं है। वो बिना सक्षमता परीक्षा दिए राज्यकर्मी का दर्जा नियोजित शिक्षक के रूप में ही राज्यकर्मी बनकर प्राप्त कर लेंगे और उन्हें सारी सुविधाएं मिलेंगी जो बीपीएससी के द्वारा नियुक्त शिक्षकों को मिलेंगी। इसमें कोई संशय नहीं है, लेकिन ये बात तय है कि सक्षमता परीक्षा देनी होगी और सक्षमता परीक्षा बहुत ज्यादा भास्ट नहीं होने वाला है। एक लेवल का क्वेश्चन पूछा जाएगा जो एक शिक्षक से उम्मीद की जा सकती है कि वो इसका जवाब दे सकते हैं। तो ये परीक्षा बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के द्वारा लिया जाएगा, ये भी लगभग तय है। और इस परीक्षा का आयोजन आगामी 1 से 1.5 महीने के अंदर किए जाने की संभावना है, यानी मैक्सिमम 2 महीने के अंदर प्रथम नियोजित शिक्षकों को राज्यकर्मी बनने के लिए सक्षमता परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। और जो भी नियोजित शिक्षक भाई इस परीक्षा में सफल होंगे उन्हें राज्यकर्मी का दर्जा दिया जाएगा और वो सारी सुविधाएं दी जाएंगी जो बीपीएससी के शिक्षकों को दे होगी। और एक खास बात यह भी है कि हम नियोजित शिक्षकों को बीपीएससी द्वारा जो शिक्षक नियुक्त हो रहे हैं उससे नियोजित शिक्षक जो पूर्व से है वो राज्यकर्मी दर्जा पाने के बाद उनसे वरीय होंगे और भविष्य में उनसे वरीयता का लाभ
उनसे वरीयता का लाभ जो भी सरकार द्वारा दे होगा वो प्राप्त होता रहेगा। और एक खास बात यह भी है कि कहीं हम लोगों को वेतन न घटे, इसलिए वेतन संरक्षण का भी लाभ दिया जा रहा है। यानी किसी भी 1 to 5 जिनका मूल वेतन 29,000 से ऊपर चला गया है, तो वो एक कदापि ये बात ना सोचें कि अब उनका मूल वेतन 25,000 दिया हुआ है तो कम हो जाएगा। नहीं दोस्तों, आपका मूल वेतन 29,000 से एबव टपा हुआ है तो उससे नीचे नहीं आएगा, लगभग उससे थोड़ा बढ़ ही जाएगा लेकिन घटेगा नहीं। और इसकी चिंता आप छोड़ दीजिए, आपका वेतन बढ़ेगा, थोड़ा बहुत बढ़ेगा या ज्यादा बढ़ेगा, ये ड्राफ्ट पर मुहर लगने के बाद ही पता चल पाएगा। और दोस्तों इसमें एक और बात है कि विशिष्ट शिक्षक जो शब्द है, इस शब्द में संशोधन हुआ या नहीं हुआ, इस पर जो है खुलकर जो बातें सामने तभी आएंगी जब ड्राफ्ट का सार्वजनिकरण किया जाएगा। यानी ड्राफ्ट हम सबों के सामने आ जाएगा, तभी जाकर यह क्लियर होगा कि विशिष्ट शिक्षक शब्द को विलोपित कर अध्यापक शिक्षक का बात लिखा जाना हो रहा है या नहीं। लेकिन यह तय है कि सारी सुविधाएं बीपीएससी के जो शिक्षक होंगे उन्हीं की भांति नियोजित शिक्षकों को भी सक्षमता परीक्षा पास करने के बाद दिया जाएगा। और यह काफी खुशी की बड़ी बात है। और नियोजित शिक्षक जिन्होंने राज्यकर्मी का दर्जा के लिए बीपीएससी का परीक्षा दे दिया और अपने रिजल्ट का परचम भी लहराया, तो उनके लिए भी बड़ी खुशखबरी, बड़ी बात सामने आ रही है कि उनको अब सक्षमता परीक्षा नहीं देना होगा। वो जहां है वहीं अपने सेवा को आगे बढ़ा सकते हैं, क्योंकि वहीं वो नियोजित शिक्षक के रूप में ही राज्यकर्मी का दर्जा प्राप्त कर लेंगे। ये बहुत बड़ी खबर है। और इस तरीके से बहुत सारे शिक्षक, नियोजित शिक्षक जो हैं, जो इस बात के उधेड़-बुन में फंसे थे कि अब ये जिला छोड़ के कौन सा जिला जाना होगा, तो उनका ये टेंशन बिल्कुल खत्म हो चुका है। बिल्कुल वो अब इस बात से निश्चिंत हो जाएं। और दोस्तों लंबे समय से जो नियोजित शिक्षकों की मांग थी वो कहीं ना कहीं अब पूर्ण होने जा रही है। तो मैं दोस्तों ये सक्षमता परीक्षा को लेकर एक बात आपसे बोलना चाहूंगा कि परीक्षा छोटा हो या बड़ा हो, परीक्षा परीक्षा होता है और परीक्षा की मतलब तैयारी होनी चाहिए। परीक्षा की जब तक तैयारी नहीं होगी तब तक किसी भी परीक्षा का मजा नहीं आता है। आप तैयारी करेंगे, परीक्षा देंगे, रिजल्ट होगा तो इसका श्रेय जो है सरकार लेगी ही लेगी, क्योंकि नियोजित शिक्षकों के दम पर ही बिहार की शिक्षा व्यवस्था अब तक चलते आ रही है। और हम लोगों ने शिक्षा व्यवस्था को आगे बढ़ाने का काम किया था, करेंगे और करते रहेंगे, इस बात से कहीं दो राय नहीं है। लेकिन सक्षमता परीक्षा को पास करने के लिए थोड़ा पढ़ना जरूरी होगा, खासकर वैसे जिनको बेसिक चीजों का जो कॉन्सेप्ट है वो अगर नहीं हो तो उस कॉन्सेप्ट को बनाकर परीक्षा दें, सफल हो और राज्यकर्मी का दर्जा प्राप्त करें। और इन्हीं सारी सूचनाओं के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। दोस्तों आशा करते हैं कि हमारे द्वारा बनाया गया ये वीडियो आपको काफी अच्छा लगा होगा, क्योंकि हमने एक एक बातों को परत दर परत खोल दिया है। दोस्तों वेतन किसी का नहीं घटने जा रहा है, वेतन थोड़ा बहुत बढ़ेगा या 5 से 6 हजार का अंतर होगा, ज्यादा होगा, ये बातें आने वाले समय में ड्राफ्ट जारी होते ही पता चल जाएगा। और ये तो तय हो गया कि राज्यकर्मी का दर्जा मिलेगा ही मिलेगा। इसी के साथ शुभकामनाओं के साथ मैं तमाम बिहार के नियोजित शिक्षक साथियों से कहना चाहूंगा, शिक्षक एकता जिंदाबाद, बिहार की शिक्षा जिंदाबाद, भारत माता की जय, जय हिंद, जय भारत। थैंक यू, धन्यवाद।